साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। आप बराबर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और ऐसे भी देख रहे हैं, कहीं विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी कह रहे हैं, कहीं पर कौन कह रहा है। आप देखते जाइए। बैठक बैठक बैठक, अजीब हालात है शिक्षा मित्र नेताओं का। अगर कुछ करना होता तो कब का हो गया होता। आइए जानते हैं क्यों हो रही देरी। अब इस पर हम परिचर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको हम बताएंगे। बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि शिक्षा मित्रों का जो है हम प्रयास कर रहे हैं, चूँकि आचार संहिता अब समाप्त हो चुकी है। आचार संहिता के बाद मिलने मिलाने का दौर पुनः शुरू होने वाला है। अब 1 दिसंबर को विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी कह रहे हैं कि 1 दिसंबर को हम लोग बैठक करेंगे। बैठक के बाद फिर निर्णय लिया जाएगा कि बेसिक शिक्षा सचिव इत्यादि से मिला जाएगा, मिल करके फिर गुहार लगाई जाएगी। आखिर वास्तव में ये अड़चन कहाँ आ रही है? क्यों लोग कन्नी काट रहे हैं? क्यों लोग जो है बाहर बगले झांकने लगते हैं? क्यों लोग आश्वासन देते रहते हैं? कि अब श्रीचंद शर्मा जी से भी हाल ही में मुलाकात हुई। श्रीचंद शर्मा जी ने कहा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, हम अपना प्रयास जारी है और हम जो है 25 नवंबर तक हम मिलेंगे आदरणीय सीएम साहब से और उनसे मुलाकात करने के बाद आपको यथास्थिति अवगति कराएंगे। आज जो है अब देखिए 25 नवंबर भी बीत गया। इसी प्रकार से टाइम बीतता जा रहा है। लोग बैठक 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 यही लगाए हुए हैं। वास्तव में इन शिक्षा मित्र नेताओं के बस का कुछ है नहीं। अब हम पुनः बताना चाहेंगे कि वास्तव में ये चीज़ें चल क्यों रही हैं। अब इधर एक 69,000 का केस है। अब 69,000 के केस की बात हम बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 10 दिसंबर को है। अब 69,000 भर्ती में आरक्षण में विसंगति का मुद्दा लेकर कुछ चंदा चोर नेता हाई कोर्ट में न जीत सके तो याची लाभ के नाम पर चंदा लूटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए। याची लाभ के सपने दिखा करके चंदा लूटते जा रहे हैं। अब समझिए, पुराना नियम कहता है कि 50% अनारक्षित रहेंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए होगा। 27% ओबीसी आरक्षण होगा। 21% एससी का आरक्षण होगा। 2% एसटी का आरक्षण है। और नया नियम जो लगाया गया उसमें 40% अनारक्षित जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए है। 10% ईडब्ल्यूएस, 27% ओबीसी आरक्षण, 21% एससी आरक्षण, 2% एसटी आरक्षण। अनारक्षित आरक्षित वर्ग में से ओबीसी, एससी, एसटी के क्रीमी लेयर वालों को, डबल आरक्षण लेने वालों को रिसाफलिंग से आए को बाहर करने का सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है। उसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट फिर से फैसला देगी और अनारक्षित आरक्षित वर्ग में घुसेंगे और ओबीसी, एससी, एसटी के घुसपैठियों को बाहर कराएगी। कुल मिलाकर ओबीसी, एससी, एसटी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है। जनरल का कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होगा, बल्कि जनरल को लाभ ही मिलेगा। इन चंदा चोर नेताओं ने धोखा किया है ओबीसी, एससी, एसटी के साथ। तथ्यों को छुपाकर अपनी नेतागिरी चमकाने और दूसरों के पैसों पर खुद की नियुक्ति का रास्ता बनाने के लिए ही जाते हैं कोर्ट। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी, एससी, एसटी के कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों का होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उससे अनारक्षित के घुसपैठिए अपने वर्ग में जाएंगे तो उनके वर्ग का कम नंबर वाला बाहर होगा। वहीं क्रीमी लेयर वालों का आरक्षण रद्द होने से नियुक्ति भी रद्द होगी। उनके वर्ग के अन्य अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। ऐसे ओबीसी, एससी, एसटी जो नियुक्ति पा चुके हैं, क्रीमी लेयर या अन्य नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन सभी को जांच के बाद बाहर कर दिया जाएगा। आरक्षण की सीमा 50% है। वर्तमान में इसका भी उल्लंघन हो रहा है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कुछ निर्देश दे। क्रीमी लेयर फिलहाल ओबीसी पर लागू है, एससी पर भी लागू करने की चर्चा होती रहती है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कोई निर्देश दे। यदि आप नियमों को नहीं जानते हैं तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। ये बातें आपको हम अपने इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं टेट सीटेट पास शिक्षा मित्रों की बातें। टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र का समायोजन
एकदम सुनिश्चित है, उत्तराखंड मॉडल पर ही होगा। टेट या सीटेट पास शिक्षा मित्रों का समायोजन जिस प्रकार उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा किया गया है, वैसे ही भारत के सभी 5.50 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन करने के लिए केंद्र सरकार बजट देने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार की अनुमति के बिना और बजट के बिना राज्य सरकारें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, परंतु अब राह आसान होने जा रहा है, इसीलिए देरी हो रही है। वास्तव में अभी केंद्र से राज्यों को बजट नहीं जारी हुआ है। जिस दिन बजट जारी हो जाएगा उस दिन आपकी सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जो अभी शिक्षा मित्र के जो नेता लोग हैं बैठक करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जब मंत्री मिनिस्टरों से मिलते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन ही मिलता रहता है। ये आश्वासन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जब केंद्र से कोई बजट ही नहीं अभी पास हुआ है तो आपकी प्रक्रिया कैसे आगे ये लोग बढ़ाएंगे। दूसरी बात और बता दें कि बीएड टीईटी 2011 टेट आजीवन होने के बाद अब जल्द ही सभी टेट 2011 पास साथियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया भी आरंभ होने जा रही है। एनसीटीई का नया गजट दिसंबर से जनवरी के बीच में आ जाएगा। एनसीटीई का नया गजट आने के बाद बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हमेशा के लिए वैलिड हो जाएगा। 72,825 भर्ती 2011 वाली बंद हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कट ऑफ लगाकर भर्ती को पूरा करा दिया और 2017 में ही फाइल बंद कर दिया। 72,825 अवैध विज्ञापन 2012 का पैसा वापस करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। फीस वापसी के फार्म भरवाए गए और 1.5 करोड़ वापस किए गए हैं। अब तक अन्य लोगों को जो फार्म भरे हैं उनके खाते में पैसा भेजने का भी कार्य जारी है। और आपको बता दें कि हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत जो हम बताते रहते हैं टेट पास वर्षवार नियुक्ति होनी तय है। 2011 टेट और सीटेट पास को सबसे पहले नियुक्ति का मौका मिलने वाला है। इंतजार सिर्फ एनसीटीई के गजट का है। टेट पास वर्षवार नियुक्ति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम आपको हर बात समय समय पर बताते रहेंगे। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो देरी हो रही है वास्तव में केंद्र के द्वारा ना दिए जाने वाले बजट के कारण हो रही है। जिस दिन बजट जारी हो जाएगा उस दिन अपने आप आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपकी सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप नेताओं के चक्कर में ना पड़कर जो आपका कार्य है उसको संतोषजनक ढंग से शांति के साथ ईमानदारी के साथ आप करते रहिए। आपको आपका प्रतिफल मिलेगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताओं के चक्कर में पड़कर और चंदा इत्यादि के चक्कर में ना रह करके अपना जीवन यापन कीजिए, चूँकि 10,000 रुपये में अगर चंदा भी देने लगेंगे तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपके साथ क्या कुछ होगा ये आप समझ सकते हैं। अब उसमें भी 3,000 4,000 का जब अगर हर महीने चंदा ही देते रहेंगे तो वास्तव में आपका पैसा वैसे भी दूसरे स्थान पर लग रहा है और किसी भी कीमत से आपके लिए कोई उसका लाभ, कोई उसका प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही बैठकें होती रहती हैं और ऐसे ही लोग आश्वासन देते रहते हैं, ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। इसलिए इन सभी बातों से आप जो है कुल मिलाकर के ज़्यादा आश्वस्त मत होइए कि हमारा कुछ होने ही जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, अभी हाल ही में जो पेपर में आया था कि मानदेय वृद्धि के लिए जो है प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है, तो आपको हम फिर बता रहे हैं ये सारी चीज़ें नेताओं की करामात है। 100, 200, 150 रुपये दे करके पेपर में छपवा दिया जाता है। आप भी अपनी कटिंग कोई भी कटिंग निकलवा सकते हैं, पेपर में सिर्फ पैसे दे करके सब कुछ छपवा सकते हैं। ऐसे ही नेताओं की चोंचलें हैं ये, आप लोग इनसे जो है बच करके रहिए और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहिए। जो कुछ भी होगा आपके अच्छे के लिए होने वाला है और बहुत जल्दी बहुत कुछ आपके साथ घटित होने वाला है। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। और हम यही कह सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है और किसी भी प्रकार से नकारात्मकता को अपने पर हावी न होने दीजिएगा। आपका जीवन है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं। जैसे भी और कोई चीज़ और कोई न्यूज और कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तो तब तक बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।